आजकल नेपाल से जो खबरें आ रही हैं वो थोड़ी चिंता वाली हैं। और इन सब के बीच ये समझना मुश्किल हो सकता है कि वहां जमीन पर असल में चल क्या रहा है। तो चलिए, जो ताज़ा रिपोर्ट्स हैं उनके आधार पर इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं और एक साफ तस्वीर देखते हैं। तो असल सवाल यही है, सितंबर 2025 में नेपाल में वाकई हो क्या रहा है? क्या ये कोई बहुत बड़ा संकट है या फिर मामला कुछ और ही है? तो देखिए, सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर कर लेते हैं। नेपाल में कोई सिविल वॉर या गृह युद्ध जैसी स्थिति नहीं है। हकीकत यह है कि जो भी झड़पें हो रही हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं और कुछ खास इलाकों तक ही सीमित है। तो फिर सवाल यह है कि ये सब हो क्यों रहा है। चलिए इसी को समझते हैं। इस पूरी तस्वीर का जो पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है वो है पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, यानी राजनीतिक विरोध। आखिर ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? देखिए, इन प्रदर्शनों के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से लोगों में आर्थिक फ्रस्ट्रेशन है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रांतीय अधिकारों जैसे राजनीतिक मुद्दों और सरकार के कुछ फैसलों पर भी जबरदस्त गुस्सा है। यही सब मिलकर खास तौर पर शहरी इलाकों में विरोध को हवा दे रहे हैं। और हाँ, जब हम विरोध प्रदर्शन के बारे में सुनते हैं तो अक्सर लगता है कि बहुत हिंसा हो रही होगी, लेकिन यहाँ पर हकीकत थोड़ी अलग है। ज़्यादातर विरोध प्रदर्शन जो हैं वो नारेबाजी और सड़क जाम करने तक ही सीमित हैं। काठमांडू और विराटनगर जैसे शहरों में कुछ झड़पें हुई हैं, ये सच है, लेकिन ये बड़े पैमाने पर नहीं फैली हैं। अच्छा, तो ये तो हुई शहरी विरोध की बात। अब जरा नेपाल के दक्षिणी हिस्से यानी तराई क्षेत्र की तरफ चलते हैं। यहाँ तनाव की वजहें कुछ अलग हैं, जो ज्यादातर जातीय और क्षेत्रीय मुद्दों से जुड़ी हुई हैं। तराई में जो अशांति है उसका सेंटर है मधेशी समुदाय और उनकी अपनी मांगें। इन विरोध प्रदर्शनों की वजह से पथराव और छोटी मोटी झड़पें तो हुई हैं, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात यह है कि इसे सुलझाने के लिए सरकार और स्थानीय नेताओं के बीच लगातार बातचीत चल रही है। तो इन सब के बीच सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रहे हैं? चलिए उनकी प्रतिक्रिया पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सरकार की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है, सिचुएशन को हाथ से निकलने नहीं देना है। इसीलिए जो भी इलाके सेंसिटिव माने जा रहे हैं वहां नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि व्यवस्था बनी रहे। शायद इस पूरी सिचुएशन को एक लाइन में सबसे सही तरीके से ये ऑफिशियल सिक्योरिटी असेसमेंट बताता है, जिसमें कहा गया है, स्थिति काबू में है लेकिन तनावपूर्ण है। ये एक लाइन उस नाजुक बैलेंस को दिखाती है जो इस वक्त वहां बना हुआ है। तो ठीक है, हमने पॉलिटिकल प्रोटेस्ट देख लिए, तराई का टेंशन समझ लिया और सिक्योरिटी का रिस्पॉन्स भी देख लिया। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि ओवरऑल पिक्चर क्या बन रही है। और हाँ, इससे पहले कि कोई कंफ्यूजन हो, एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं, ये जो भी अशांति है इसका हाल में आई बाढ़ या भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों पूरी तरह से अलग मामले हैं। ये जो आंकड़े हैं ना, ये शायद पूरी कहानी को सबसे अच्छे तरीके से बताते हैं। जरा देखिए, लगभग 70% घटनाएं सिर्फ नारेबाजी और सड़क जाम की हैं। छोटी मोटी झड़पें करीब 25% हैं और जिसे हम बड़े पैमाने की हिंसा कह सकते हैं वो सिर्फ 5% हैं। यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि जमीनी हकीकत शायद उतनी भयानक नहीं है जितनी कुछ खबरों से लग सकती है। तो आखिर में निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है वो कोई देशव्यापी संघर्ष नहीं है, बल्कि कुछ खास राजनीतिक और क्षेत्रीय तनावों का नतीजा है। और आखिरी में एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है। बातचीत तो चल रही है, जो कि एक अच्छी बात है, पर क्या सिर्फ संवाद ही इस तनाव को पूरी तरह से हल करने के लिए काफी होगा?